अधिकारी, जनपद का पुलिस अधीक्षक, जनपद के तमाम अधिकारी इस चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के क्रम में ही तो मैंने अपने मुखिया को पत्र लिखा है। क्या आपको लगता है कि अभी तक 8 सालों में 2-2 टेन्योर आपका विधायक है, 8 सालों में इसकी जानकारी आपका विधायक, आपके मंत्री, आपके जिलाध्यक्ष नहीं दे पाए, इसीलिए आपको ये पत्र लिखना पड़ा? नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर यूपी। आज हमारे साथ बात करने के लिए सोनभद्र किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यादवेंद्र दत्त द्विवेदी जी हैं। और आज खास चर्चा इस बात की होगी कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जो अब सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल कर रहा है। ये पत्र मेरे पास है और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए पत्र लिखा है और काफ़ी हृदय में घोर पीड़ा का भाव लिए ही लिखा है। तमाम इसमें मुद्दे हैं, जैसे अवैध खनन से लेकर परमिट की चोरी और अभी हाल में जो खनन हादसा हुआ उसका भी जिक्र है। हम तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम अध्यक्ष जी की जो पीड़ा है, हम उसको बारी बारी से पूछेंगे और इसको हम बताएंगे कि किस तरह की पीड़ा है और क्या क्या सोनभद्र में ज़रूरत है जिसकी मांग अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर यूपी में। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आपने एक पत्र लिखा है और काफ़ी पीड़ा भाव से लिखा है। इस पत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक हैं और लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही है और अभी भी वो एक सवाल ही बना हुआ है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 8 साल से आपकी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आज 2025 में आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आज भी आपका सवाल वही है। तो इसके लिए तो पहले आपको बधाई, शुभकामना कि आपने अपने मुख्यमंत्री जी से यहाँ की समस्याओं के लिए आपने बात कही और समय मांगा है कि मुख्यमंत्री जी मिलें तो 1 to 1 होकर बात करके इस पर ठोस कोई रणनीति तैयार हो। तो पहले आपकी जो पीड़ा है, तो हम पीड़ा को बारी बारी से दर्शकों को भी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो कितने पीड़ित हैं। मतलब आपने लिखा कि सोनभद्र अति पिछड़ा जनपद है। ये अति पिछड़े होने की पीड़ा का मतलब क्या है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत काम हुए हैं। सोनभद्र को विकास की ओर ले जाने के लिए सरकार ने तमाम कार्य किया है। बहुत सारी योजनाएँ भी जो आम जन को सबको मिलती हैं, वो सभी सोनभद्र को मिल रही हैं। अंतिम जनपद है, थोड़ा दूर है। यहाँ की आवाज़ थोड़ी देर तक पहुँचती है और जो प्रशासनिक तंत्र है, उसके लिए बड़ा सुरक्षित स्थान है। तो वो भी तो पुरानी चीज़ों से, पुराने लोगों से जुड़े जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि सोनभद्र की चीज़ें खुल करके ऊपर तक पहुँचे, तो वो उसमें काट और खोज निकाल लेते हैं और सोनभद्र को अभी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी की पहुंच सोनभद्र तक नहीं हो पाई अभी? मुख्यमंत्री जी की पहुँच तो सोनभद्र के जन-जन तक है, सोनभद्र के जन-जन के हृदय में बसते हैं। तो लेकिन पीड़ा कहाँ है किस बात की? पीड़ा इस बात की है कि यहाँ जो प्रशासनिक और माफिया तंत्र है, वो किसी न किसी तरीके से सोनभद्र के लोगों को, आम जन को हताहत कर रहे हैं। पहले तो खुलेआम था, कहने की इच्छा नहीं थी क्योंकि आशा ही नहीं थी कि कुछ होना है। इस सरकार में, हमारी सरकार ने जो आम जन के लिए करने का प्रयास किया है, तो एक आस जगी है कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है, तो ये समाप्त हो जाए और इसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिए ये पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि ये सब चीज़ें अब एकदम समाप्ति की ओर हो जानी चाहिए और इस पर समाप्त करने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पत्र का सिर्फ़ एक उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान सोनभद्र पर हो, ये क्योंकि ये आदिवासी बहुल जनपद है। मुख्यमंत्री तो हमेशा जब सोनभद्र आए हैं, हमने उनके पूरे इवेंट को कवर किया, उनके पूरे भाषण को, उनके पूरे कार्यक्रम को। उसमें हमेशा ये बोलते हैं कि वो सोनभद्र पर उनकी विशेष नज़र है। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ की जो जनजाति संस्कृति है उसको लेकर काफ़ी फोकस रहते हैं। मुसहर बस्ती ना, और भी इस तरह के जो लोग हैं, तो आप कह रहे हैं कि विशेष कृपा की जरूरत है? क्या है ना कि एक दिन मैं सर्किट हाउस में बैठा था, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, जिलाधिकारी महोदय थे, खनन हादसा के बाद की बात है। बहुत मर्माहत थे लोग, बहुत पीड़ित थे, अधिकारी भी बहुत दुखी थे। तो एक शब्द, हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय बहुत प्रयास कर रहे हैं जनपद के लिए काम करने का, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा, मुझे ध्यान में आ गया कि आगे जो है और पीछे भी कुछ है जो हम लोग नहीं जानते, हम लोग कार्यकर्ता नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ ऊँचे नेता जो हैं
वो सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनपद का कल्याण हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जाल प्रशासनिक और माफिया तंत्र के जाल में जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उसको उसको जानना अभी बाकी है, सोनभद्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? बिल्कुल। अगर माफिया का गठजोड़ नहीं टूट पा रहा है सोनभद्र में, तो ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सवाल पूछना आपका काम है, हमारा काम है जवाब कि दो। हम सवाल पूछने लायक काम ही न छोड़ें। उसी क्रम में ये एक पहल है कि सवाल पूछने के अरे लिए आपको अवसर ही अरे ना सर, मिले। सवाल तो आप ही ने खड़ा कर दिया ना, ये पत्र लिख के। सवाल नहीं, तो आप खड़े कर रहे हैं। ये हम पत्र तो सवाल आपके पत्र से आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए, साहब, जीरो टॉलरेंस कहाँ पे है? 8 साल से आपकी सरकार है, भ्रष्टाचार है। आप खुद बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं, गठजोड़ है, माफिया है, बड़े लोग हैं। तो जीरो टॉलरेंस कहाँ है? जिम्मेदारी किसकी है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, जहाँ जानकारी आ गई है, जहाँ अपराध खुल करके दिख जाता है, हो जाता है, वहाँ हमारी सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन अगर कोई अपराध की योजना बना रहा है मन में, तो हमारी सरकार उसके मन में तो घुसा नहीं है। वो तो आप नहीं, आपने मन में योजना बने तो ठीक है। आपने तो लिखा है साफ तौर पर, ये देखिए कि पुलिस विभाग, खनन विभाग और पुलिस विभाग के लोग मिलके डंडा मार के 100 रुपये 500 रुपये सड़क पर वसूलते हैं। अब ये मन में कहाँ रह गई बात? ये तो सड़क पर है। अब कार्रवाई कब होगी? मतलब ये जीरो टॉलरेंस कहाँ है? देखिए, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। रॉबर्ट्सगंज में लोधी टोल प्लाजा के आगे खनन विभाग का एक तथाकथित बैरियर है। वहाँ तमाम घटनाएं मीडिया में भी आई हैं। आप लोगों ने भी उसको उस स्तर तक उजागर नहीं किया जिस स्तर तक देश की मीडिया में उजागर होना चाहिए। नहीं, तमाम देश में छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें बन करके आती हैं। लेकिन हमारे जनपद में बड़ी-बड़ी घटनाएं भी छोटे रूप में आ जाती हैं, छोटी छोटी रूप में दिखाई जाती हैं। मतलब तो मीडिया स्तर उस स्तर पर दिखाएगा तब आप कार्रवाई देखिए, करवाएंगे? ठीक। हम लोग का जो काम है हम कर रहे हैं। हाँ। हम लोग कार्यकर्ता हैं, सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाना, सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक बताना और सरकार को भी बताना कि क्या चीज़ें कमी है उसको ठीक करना, जिस क्रम में मैंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, जो सरासर कौन 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 लोग हैं वो लोग? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो पिछली सरकारों में विपक्षी हैं, विपक्षी सरकारों में रहे, आज उनको अवसर मिला है कि नहीं एक अच्छा वो करें, लेकिन वो अपनी मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से प्रशासनिक तंत्र में भी ऐसे लोग हैं, जो अपनी मानसिकता बदल नहीं पा रहे हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है और ये अगर वो नहीं अच्छा, बदलेंगे। चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री जी लखनऊ बैठे हैं, उनको नहीं पता है। ये हो सकता है ना भी पता हो, मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। डीएम को आपने शुभकामना दी, बधाई दे रहे हैं आप। कम से कम डीएम को तो पता होना चाहिए कि सड़क पर पैसा वसूला जा रहा है, जो आपने लिखा है पत्र में। जो बधाई का काम कर रहा था उसको नहीं बधाई नहीं, दिया और जो काम नहीं कर रहे हैं उसको भी बता रहे हैं कि कहाँ कमी है, वो कहाँ खुद कमी समझने है? की चीज़ है, वो समझें। कहाँ कमी हमने है? बताया पत्र में, तो हमने बता दिया ना नहीं नहीं, कि ये हो रहा है। आपने जैसे मुख्यमंत्री को नहीं पता है, डीएम को पता है, खनन विभाग को पता होना चाहिए। पता किसको होना चाहिए, ये बताइए। अच्छा, डीएम साहब नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए तो मुझे बताना पड़ रहा है। अगर जनपद का जिलाधिकारी, जनपद का पुलिस अधीक्षक, जनपद के तमाम अधिकारी इस चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के क्रम में ही तो मैंने अपने मुखिया को पत्र लिखा है। कहीं न कहीं नाकामी है, तब तो ये लिखना पड़ा। इसमें हम कहाँ पीछे कह रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा कि प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है और नाकामी है कि बदमाशी है, अब ये वो जाने। लेकिन है, ये जनपद की पीड़ा है कि नहीं, ये दूरस्थ जनपद में, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकारी कहते हैं कि आगे कुछ और पीछे कुछ और है, जो हम लोग नहीं जानते, हम लोग कार्यकर्ताओं को बताते हैं। उसी प्रकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसीलिए पत्र लिखा हूँ कि आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है, उसको जानने की आवश्यकता है। उसको जानते ही जो सोनभद्र को इतना ठीक करने का प्रयास किया गया, इतना मेहनत हुआ है और इस जनपद को काफ़ी हद तक ठीक भी किया गया है, लेकिन जो छुपी चीज़ें हैं उसको अगर क्या उजागर, वो क्या है पीछे? पीछे क्या है? बस वही प्रशासनिक तंत्र का जाल और जिस जाल में वो पीछे, जिस जाल के पीछे वो इस जनपद के लोगों के साथ लूट मचा रहे हैं, इस जनपद के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं, इस जनपद का शोषण कर रहे हैं। सामने तो नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पे है, लेकिन जाल बना करके, एक तंत्र बना करके इस जनपद को लूटने का प्रयास कर रहे हैं माफिया और मतलब प्रशासन। लोटम लोटैया चालू है। निश्चित रूप से अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध छोड़ने के लिए बाध्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपना कुत्सित प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो अपराध कारित कर रहा है वो है और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी सरकार की है। उसी क्रम में मैं प्रयास कर रहा हूं और हमारी सरकार भी निश्चित रूप से इस पर प्रयास कर रही है और करेगी आगे। मतलब आपको लगता है कि इस पत्र पर जो कार्रवाई होगी, कुछ न कुछ सुना जाएगा? निश्चित रूप से नहीं हुआ तो?
होगा ही होगा, इतना पूरा विश्वास है। कि आज आपने व्यवस्था में बहुत पीड़ा में पत्र लिखा है, जो मतलब सीधे आपके फोरम पर नहीं आता ना। यहाँ विधायक है, जिला अध्यक्ष है, हाँ, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री से महीने 2 महीने में 2-4 बार मिलते ही होंगे किसी न किसी फोरम पर। निश्चित मिलते होंगे। तो क्या लगता है कि फिल्लोर है ये सब, ये बता नहीं पाए, नहीं, या ये सबका बताए नहीं होंगे, सबका या फिर ये लोग पीछे वाला जो अभी आप बता रहे थे कि पीछे कुछ चल रहा है। क्या पीछे आगे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं मैं और सब अपना काम कर रहे मैं हैं। सीधा सा ये है कि आज आपने ये पत्र लिखा, विधायक है, जिला अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री से हमेशा मिलते हैं, यहाँ से राज्यसभा सांसद भी थे रामशेखर जी। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक 8 सालों में 2-2 टेन्योर आपका विधायक है, 8 सालों में इसकी जानकारी आपका विधायक, आपके मंत्री, आपके जिला अध्यक्ष नहीं दे पाए, इसीलिए आपको ये पत्र लिखना पड़ा? सीधा सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब ये है कि विधायक हैं, मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, हम भी हैं, कार्यकर्ता हैं। तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विधायक और जिलाध्यक्ष और मंत्री ही काम करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग को बैठना पड़ जाएगा। नहीं, आप काम करिए, आपको तो बहुत जिम्मेदारी। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना कि इन 8 सालों में इन लोगों ने अभी तक यहाँ की समस्याओं को जो आपने लिखा है, या बता नहीं पाए, या बताना नहीं चाहे, या फिर कुछ और है। बहुत सारी चीजें हैं, नहीं पहुंचा पाए होंगे, छूट गया होगा, नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ कमी दिखी है, हो सकता है उनको भी ना समझ में आई हो, ना दिखी हो, कहीं न कहीं से चीजें हैं, तो मेरी भी उत्तरदायित्व, मेरी भी ना जिम्मेदारी दिखी है। हो कि मतलब पीछे वाला मामला तो नहीं। पीछे आगे का तो हमें नहीं पता, क्योंकि भाई इशारा हम तो वो अधिकारी भी कहते हैं, इशारा तो प्रशासन भी कहता है कि पीछे जो है आप लोग नहीं जानते। नहीं हम लोग जानते। छोटे कार्यकर्ता पीछे वाला तो हम लोग जानते ही नहीं है। जब पीछे वाला हम लोग जानते नहीं तो उसके बारे में क्या चर्चा करना। लेकिन आगे वाला तो दिख रहा है, आगे वाला दिख रहा है। आगे वाला दिख रहा है कि सोनभद्र अच्छा, में जो जाल है, पीछे वाला सुनिए निश्चित रूप से सुनिए, मैं मेरी बताऊं बात आपको। सुनिए। पीछे वाला ये जो कार्यवाही नहीं हो पा रही है, पीछे कहीं मतलब ऐसा तो नहीं भाजपा का ही इंजन लगाओ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का स्वभाव है और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है, इस पर तो एक रत्ती मात्र का संदेह नहीं किया जा सकता। और एक आम जन से भी पूछेंगे तो कभी नहीं कहेगा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का स्वभाव है। तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अवसर दिया जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में लिमिटेड लोग हैं, उतने ही लोग रहेंगे, बाकी लोग कहीं न कहीं हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी में अवसर दिया जाता है। बहुत सारे लोग सुधरते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे लोग उसी में अवसर का लाभ लेते हैं। कुछ अवसरवादी हैं जो इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ठीक किया जाएगा। इसीलिए प्रयास मेरा भी है। मतलब अब जो काम नहीं कर पाए हैं लोग, उनकी भी सूची बनाइए ना, कि जो यहाँ के मुद्दों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा कोड है ना, कि ये हटेंगे तभी काम हो पाएगा। देखिए, वो तो छोड़िए, इस जनपद में स्टोन खनन पूर्णतया बंद होना चाहिए, अब जगह नहीं बची है। अब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और उसको आगे खींचने के लिए प्रशासनिक और माफिया तंत्र, क्योंकि उससे उसका कहीं न कहीं उसको चोरी करने का अवसर मिलता है। उसमें कहीं न कहीं वो अपनी जगह बना लेता है। इस नाते जो है वो उसको खींच रहा है, लेकिन अगर कायदे से अगर इसको देखा जाए तो इस जनपद में अब पत्थर खनन करने के लिए जगह बची नहीं है। दूसरा विषय मैं बताऊँ, इस पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको उजागर आप लोगों को भी करना चाहिए, आप लोगों को भी तंत्र, आप चतुर्थ स्तंभ है, ज़िम्मेदारी आपकी भी, आपको भी रखना चाहिए। हमारे जनपद में फासिल्स मिला, कितनी महत्वपूर्ण संपदा है वो हमारे जनपद के लिए। खनन क्षेत्र में तमाम ऐसी संपदाएं विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई। फासिल्स पर अगर खनन हो रहा होता तो किसी को पता रहता क्या है? आम जन क्या जानेगा कि ये क्या है? उसको तो आम कूड़ा करकट पत्थर समझेगा। ये संपदाओं से भरा जनपद है, बहुत सारी चीजें नुकसान हो चुकी हैं। अब इसको खनन करने लायक तो एकदम नहीं है। बालू निकाले, नदी का बालू है निकालें, बहुत सारी और भी चीजें हैं निकालें, लेकिन स्टोन खनन करने लायक इस जनपद में कुछ नहीं है। स्टोन खनन से इस जनपद की पहचान, मूल और जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो पौराणिक चीजें हैं, वो विलुप्त हो रही हैं। नहीं, इससे जुड़े जुड़ते अभी एक मुद्दा, जैसे खनन बंद होता है तो आवाज उठती है कि भाई रोजगार छिन गया। देखिए, रोजगार की ये सब वही हल्ला कर रहे हैं जो खनन में अपने लिए चोरी करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे तमाम रोजगार हैं जहाँ खनन नहीं है हमारे। अब खनन कहाँ बंद हो रहा है? तमाम खनन है सोनभद्र में, कोयले का खनन है, बालू निकालते हैं, मोरम निकालते हैं। एक स्टोन खनन जो अत्यधिक कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा करना पर्यावरण और यहाँ के मूल चीजों के विपरीत है। और तो उस सर ये डिसाइड कौन करेगा कि यहाँ खनन चलना चाहिए, बंद होना चाहिए? तो आप ही लोग करेंगे ना, सरकार करेगी। बिल्कुल उसी पर तो चर्चा चल रही है। इसमें भी क्या मतलब समाजवादी पार्टी है इसमें? नहीं, इस पर चर्चा चल रही है।
इस पर भी चर्चा चल रही है। कितने साल में चल रही है, उसी पर तो ये पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य भी यही है कि पत्थर की खदानें अब खनन करने लायक नहीं रह गई हैं, उसको बंद कर दिया जाए। सर डीजीएमएस क्या करता है? डीजी सबसे बड़ा सवाल तो डीजीएमएस को रिपोर्ट जो जाती है ना, आपका प्रमुख सचिव भी बैठा है, आपका खनन का डायरेक्टर भी बैठा है, मुख्यमंत्री से रोज मीटिंग हो रही है, डीजीएमएस की रिपोर्ट जा रही है। 8 सालों में अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि चलने योग्य है नहीं, तो कार्रवाई सरकार को करनी है ना। अभी मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा कहीं जगह कि डीजीएमएस की रिपोर्ट है कि वो खनन करने लायक नहीं, उसको सुधार करने के लिए दिया गया था। तो हमारी सरकार का जो तंत्र है वो तो सुधार करने के लिए दिया, लेकिन वो माफिया और वहाँ जो निचले स्तर पर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका जो तंत्र है वो खनन करा रहे हैं। भाई डीजीएमएस हमारी सरकार की एक संस्था है। उसने कह दिया कि नहीं वो खनन करने लायक नहीं है, वहाँ सुधार करने की जरूरत है। उसने सुधार करने की अनुमति दी आपको कि आप सुधार करो, और सुधार करने की अनुमति की आड़ में निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को मिला करके खनन माफिया, कौन अधिकारी, जो भी नीचे स्तर के जो खनन के सर्वेयर है, वहाँ के लेखपाल होंगे, एसडीएम होंगे, तहसीलदार, सबको सस्पेंड करना चाहिए। क्या कर रहे थे भाई? कैसे खनन हुआ? जब खनन, अच्छा एक विषय ये भी आ रहा था कि नहीं, मौखिक रूप से रोका गया था कि आज कोई भी कार्य क्षेत्र में नहीं होगा। इतना मन बढ़ गया माफिया का कि मौखिक रूप से रोका गया, हमारे मुखिया आ रहे हैं और आप खनन कार्य करो, ब्लास्टिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? इसी का परिणाम है हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस था कि मुकदमा हुआ, अब जेल जाएंगे। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, मुकदमा किया, कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। यही है हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस। आप गलती करोगे आप सजा भुगतोगे। लेकिन कहीं न कहीं ये पीछे चोरी छुपे जाल तो है, और वहाँ निगरानी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है पूर्ण रूप से। पीछे वाले कब सामने आएंगे, कौन एक्सपोज करेगा? आप करोगे, हम करेंगे, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग प्रयास में थोड़ा क्लू मिला है? अरे दिया तो है, दिख तो रहा है। पीछे वाला कौन है? वो ये जो खनन हादसा है यही तो क्लू है। इससे बड़ा क्लू क्या चाहिए? मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहा कि पत्र में कि अगर ये हादसा हो गया तो ये ईश्वर शायद। एक पत्र में आपने जिक्र किया है, ये माया रहित कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। माया रहित का मतलब क्या है? ये माया रहित का मतलब ये है कि ये तमाम जो विसंगतियों वाले लोग हैं, जिनको अवसर दिया जा रहा है कि आप मुख्य धारा से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति अपनाइए, लेकिन वो जुड़ते तो हैं लेकिन मानसिकता बदलते नहीं हैं। उनके प्रति माया रहित कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो प्रशासनिक तंत्र है उनके ऊपर भी माया रहित कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। तो ये गजब का टर्म आपने नया टर्म जो है कि अभी तक मैंने सुना नहीं था। माया रहित बेसिकली क्या मतलब, इशारा क्या है? माया रहित एक कठोर कार्रवाई का, माया रहित कठोर कार्रवाई का मतलब कि कुछ लोग कार्रवाई से जो है जो थोड़ा मतलब मुख्यमंत्री जी को माया में ले रहे हैं, मतलब उनको भी भ्रम कर दे रहे हैं, मतलब उस भ्रम जाल से मुख्यमंत्री को निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भ्रम क्या करेगा कोई? वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। बशर्ते वहां तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ये माया जाल यहाँ जिले में ही फैलाए हैं सबके ऊपर। उसमें कहीं न कहीं हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, और ये जितना आप नाम ले रहे हैं सब कहीं न कहीं से जो है उस माया में प्रभावित है। तो उस माया से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं और जो पद पर आसीन है, चाहे वो विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, या जो भी जितने भी लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो कुछ आपकी पीड़ा है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। अगर नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो उन पर माया रहित कार्यवाही उन पर भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो चीज़ों को छुपाने का प्रयास करेगा, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के पदाधिकारी अपनी सब नहीं सुना। देखिए, ये यादवंद्र दत्त द्विवेदी थे, और इन्होंने एक पत्र जो मुख्यमंत्री को लिखा है, उसमें जो पीड़ा इन्होंने व्यक्त की है, उस पीड़ा के बारे में खबर यूपी को बहुत साफ तौर पर बताया, और ये भी बताया कि जो भी इस पूरे नेक्सस में जो भी शामिल हैं, वो चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, सभी पर माया रहित कार्यवाही मुख्यमंत्री जी करें। तभी सोनभद्र में जो मुख्यमंत्री जी की उम्मीद है, जो मुख्यमंत्री जी का सपना है आदिवासियों को लेकर, जनजातियों को लेकर, वो तभी पूरा हो पाएगा। नहीं तो हमेशा सड़कों पर जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ती रहेंगी, अगर ये माया रहित कार्यवाही नहीं हुई।